जीवन में यदि मोती नहीं बन सके तो कम से कम धागा ही बन जाएं। मोती अपने आप आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात में। और आज मैं आपके सामने एक संदेश लेकर आया हूँ कि लोगों की अवधारणा कैसी है समाज के प्रति। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि लोग हमेशा टांग खींचने में लगे होते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं। सामने आओ, सामने आके पता चलता है कि दो पक्ष हैं। उनका फैसला कैसे लिया जाएगा जब तक दोनों पक्ष और विपक्ष सामने नहीं बैठेंगे। कभी आपने देखा होगा कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आप कोशिश करना कि एक हाथ से ताली बजा के, यदि आप बजा सकते हो तो मुझे बताइए। मैं ये वीडियो अपने ऊपर लेके आया हूँ। इस वीडियो को स्पेशली मुझे लोगों से कमेंट आए हैं और बहुत सारी समस्या है। अगर मैं देखता हूँ कि मुझ में कुछ बुराई है तो कम से कम जो फलदार वृक्ष होता है, पत्थर उसी में तो लगेंगे। ये थोड़ी है कि नीम के पेड़ में जाके मार दें। और नदी आपने देखी है कि नदी जो बहती है, जल बहती है, वो खुद अपना पानी थोड़ पीता है, दूसरों के लिए यूज होता है। तरवल फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, और कह रहीम संपत्ति सदी सुजान। मतलब मेरा मतलब ये है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा से विचलित न हों। क्या होता है कि आजकल के जो नौजवान हैं या कोई भी आदमी है, वो ये सोचता है कि अगर उसकी बड़ाई कर दी जाए, दो शब्द उसके बारे में बोल दिए जाएं, मतलब आप ऐसा है, आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आप ये करते हो, वो करते हो, आप में ये वो अच्छाई है, तो वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है। और उसकी बुराई कर दी जाए, बल तू तो ऐसा हुआ है, ये कमी है, वो कमी, उसकी बुराई उसके सामने कर दी जाए तो मैं सोचता है यार यूँ तो मेरी बुराई कर रहा है, एकदम तो घटिया कोई आदमी ना है। तो मनुष्य वो, जीवन वही जो अपनी अच्छाई व बुराई, अपनी मतलब प्रशंसा और अपनी उससे बुराई से विचलित न हो, डिगे न, वही जीवन है, सार्थक जीवन। और जो मित्र होते हैं, आजकल के मित्र जो कैसे होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। मित्र होते हैं स्वार्थी, मतलबी, जो सोचते हैं कि कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता आजकल कहीं नहीं है। आजकल जो मित्रता है, धन के लोभ या किसी वस्तु का लोभ या फिर स्त्री का लोभ या किसी और प्रकार के लोभ। अगर हम किसी से मित्रता करते हैं, किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ अपना व्यवहार बनाते हैं, तो हम मतलब की मित्रता करते हैं। ज़्यादातर कम से कम 5 या 7% लोग ऐसे हैं जो दिल से बैठते हैं। जैसे कि कभी भी आपने देखा होगा कि कृष्ण जो भगवान है, उनकी मित्रता संदीपन ऋषि में हो गई थी, संदीपन ऋषि के आश्रम में हो गई थी, बचपन में हुई थी। आगे चल के पता चला कि कृष्ण भगवान द्वारकाधीश बने और सुदामा जी निर्धन, और निर्धन भी इतने कि उन्हें मतलब अपने घर में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खाना नहीं नसीब हुआ। तो ये भी मित्रता थी। उन्हें क्या पता था कि मतलब मैं निर्धन हो जाऊंगा और कृष्ण भगवान अमीर हो जाएंगे। तो ये तो उनका बचपन था। बचपन में कैसी मित्रता होती है, बचपन से लेकर बड़े तक जो मित्रता निभाए वही वास्तव मित्र होता है। और दूसरी मित्रता स्वार्थपन नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है कि आप पर 2 पैसे हैं, 2 रुपये ज़्यादा हैं, तो आप उससे मिलेंगे कि इससे हमें 2 रुपये मिल जाएंगे, मेरा ये काम चल जाएगा, वो काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी कोई वस्तु, जैसे कि उस पर ट्रैक्टर है, मुझ पे कुछ नहीं है, मैंने कि बल चल ट्रैक्टर से काम चलावा हो, खेत में काम आवा हो, या कोई और वैसे गाड़ी है, घोड़ा है, या कोई वस्तु है, ऐसी चीज़ है उसका। तीसरी बात है स्त्री या कोई लड़की। यदि किसी घर में सुंदर स्त्री या लड़की होगी तो लोग बाग उसके चक्कर में आके मित्रता करेंगे, सोचेंगे कि भाई इसके साथ रहेंगे, लेकिन उनकी नज़र जो उसकी है उसकी गलत है, उनकी सोच नेगेटिव है। ज़्यादातर होता क्या है, वैसे मित्र 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 और बीच में चल रहे हैं दिन में चलचित्र, बुरे चलचित्र। तो एक दोहा मेरा याद है, गुरुजी ने, हमारे गुरुजी जो लखनलाल पुजारी जी है, वे आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक दोहा कहा था कि परोछे कालहंत्रे प्रत्यक्षे प्रियवादनम तैदेत विष्कुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो परोछे, हमारे पीठ पीछे हमारी
प्रशंसा करे, हमारे गुणों का व्याख्यान करे और हमारे सामने हमारी प्रशंसा करे और पीठ पीछे हमारी बुराई करे। ऐसे मित्र को इस प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे एक अमृत के घड़े पर विष लगा होता है। तो और रही रिश्तेदारी की बात, ये तो थोड़ा मित्रता, आजकल की मित्रता कैसी है, ये अब तक का चैप्टर था। मित्र आजकल के जो हैं ज़्यादातर स्वार्थी हैं, अपने मतलबी हैं, मतलब के लिए राम राम कर रहे हैं, मतलब के लिए बैठ रहे हैं, मतलब के लिए कर रहे हैं कि अगर मैं इसके साथ बैठूं तो मेरे ये काम सिद्ध हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं हर कोई, और राम राम भी कर रहे हैं। अगर चलते फिरते तो सोच रहे हैं कि इससे मुझे ये काम हो सकता है, इसलिए राम राम की जा रही है। यहाँ तक कि राम राम का कब सवाल है। लोग पंच या मेंबर पद या किसी पद पर सोचते हैं, खड़े होते हैं, तो वे क्या सोचते हैं, कुछ महीने 5-6 महीने पहले ही लोगों के हाथ जोड़ेंगे, पाँव पूजेंगे, ढोक देंगे, राम राम करेंगे और न्यों बलबा इतनी बड़ाई करेंगे। क्या वे इलेक्शन के टाइम पर ही उनमें सद्बुद्धि आती है? और टाइम कहाँ गया? 5 योजना के लिए सरपंच बनता है, सरपंच बनने के बाद कोई किसी राम राम नहीं करता, अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी उसको काम करता है, अपने निजी मामले में करता है। और दूसरे विपक्ष वाले को कहता है मैं तुझे जानता नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं कर सकता ये काम, अपने वो दिखाइए, अपना सबूत दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। इसमें कहाँ की वो है? इसमें तो स्पष्ट वो दिख रहा है, अंधा बाँटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। इसमें स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। और रही बात रिश्तेदारी की, रिश्तेदारी तब तक सीमित है जब तक हम उससे लेन देन में बर्त नहीं लेते। किसी रिश्तेदारी में पैसा दे दो या पैसा ले लो, धन दे दो किसी प्रकार का, और उस धन से ही रिश्तेदारी ख़त्म, क्योंकि नहीं तो वो धन मिल रहा नहीं, और फिर ले या तगादा करें तो वो रिश्तेदारी बिगड़े। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो लेने वाला है किस परिस्थिति में ले रहा है और किस कंडीशन में उसे ज़रूरत पड़ी है और कैसे उसने इस पैसे का इस्तेमाल किया और कैसे वो दे नहीं रहा। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसकी जो उसके वो हैं रहन सहन, उसमें तब्दील करके उसे देखो। पैसा किसी कोई नहीं मारता। आज मैं किसी के पैसे को मार लेता हूँ तो मुझे इसी जन्म में देना पड़ेगा, ये नहीं है कि कोई और जन्म मिलेगा या फिर मुझे बर्द बनना पड़ेगा अगले जन्म में। अगर मैं किसी के पैसे ले लेता हूँ और उसे मार के बैठ जाता हूँ तो मैं जब तक उसका कर्ज नहीं पटा लेता हूँ तो मुझे बैल बन के उनके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नहीं भाई करता कि, और जो अपने गुरु से विश्वासघात करता है वो सर्पयोनि में जाता है। जो गुरु से विश्वासघात करता है वो सर्पयोनि में जाता है। रही बात रिश्तेदारी की, रिश्तेदार पैसे से बनते हैं, पैसे से स्वार्थ सिद्ध होता है और पैसे के लिए ही रिश्तेदारी ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के लेन देन हुआ तो रिश्तेदारी ख़त्म। और रिश्तेदार होते हैं मतलबी कि हमने यूँ काम करवा दिया, यूँ काम है और ठीक है, नहीं तो भैया हमारे तेरे राम राम दूर से ही 1 मिनट में यह काम कर, नहीं तो हट पड़ेगा। तो ऐसे ताना देते हैं जो उच्च पक्ष होता है। जैसे एक लड़की वाले होते हैं, लड़के वाले होते हैं। लड़के वाले सोचते हैं कि इनकी तो लड़की है और हमारा लड़का है तो हम तो झींग रही हैं, इनका क्या है, इन्हें तो कैसे भी दबा ले, ये तो कस ना कस आएंगे, धमका दे फिर आ जाएंगे। भाई ये बात सोचो, उनका भी तो जीवन है, तुम्हारी भी तो लड़की है, तुम्हारी लड़की भी तो किसी के वहाँ रिश्ता ससुराल में गई होगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पक्ष हमारा छोटा है, ये पल्ला है, बड़ा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इंसान तो है, इंसानियत के नाते तो हम उससे निभा सकते हैं, लेकिन यारी भी और रिश्तेदारी भी मतलब ही है। इसमें 2 लाइन है कि मतलब की दुनियादारी और मतलब की रिश्तेदारी। जो ये दुनियादारी है ये भी मतलब की है और रिश्तेदारी भी मतलब की है, और मतलब से करते सभी खातिरदारी, कि जो लोग जो हमारी खातिरदारी करते हैं, इज्जत करते हैं, हमें पूजते हैं, हमें रेस्पेक्ट सम्मान देते हैं, तो किस प्रकार देते हैं? मतलब से। तो आजकल नहीं मिलती कृष्ण जैसी, सुदामा जैसी यारी। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप थोड़ा इस पर अमल करेंगे, सोचेंगे कि आजकल हमारा जो समाज है इस महजे में है या इससे हटके है, आजकल कैसी यारी की जा रही है, कृष्ण सुदामा जैसी या मतलबी। तो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो और जब दूसरों के बारे में सोचो। बुरा देखने में चलिया बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कि मैं दूसरों में बुराई निकालता हूँ
लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या खूबी है। तो ऐसा अगर हर कोई सोचे तो ये समाज आज बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय लाल दास बाबा की।